जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम दी ट्रेड हॉल कम्युनिटी। चार्ट आपके सामने है GBP USD। लेट्स सी, हम इसके वीकली एनालाइज करेंगे और वैलिड पॉइंट को देखेंगे, साथ साथ आप लर्निंग भी करें कि कैसे हमें वीकली एनालिसिस करने चाहिए। ठीक है, ओवरऑल बैक एनालिसिस हम यहाँ से शुरू करेंगे और देखेंगे हमारे पास लो क्या है, ठीक है, और हाई क्या है, कि वीकली नेक्स्ट मार्केट का मूव क्या होना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट जो है वो बाय साइड मूव कर रही है। ठीक है, तो हम इसे बाय ही की एंट्री को प्लान करेंगे। ठीक है, इसके प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे, देन आप लोगों को भी इसका थोड़ा आइडिया हो, आप लोग भी इससे सीखें कि हमें एनालिसिस कैसे करने चाहिए। ठीक है, क्लियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, 30 मिनट। लेट्स सी, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है, ये हाई लगी, ये लो लगी। ठीक है, क्लियर है गाइस, स्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अगर आप SMC ट्रेडर्स हैं या IC ट्रेडर्स हैं तो आपके सामने ये क्लियर आपको जो है स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ठीक है गाइस, एनालिसिस को ज़रा गौर से देखिएगा ताकि आप लोगों को भी इन चीज़ों की इजीली समझ आ जाए। ठीक है, ये हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स है। होप सो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा। अगर कहते हैं तो मैं साथ साथ इसे लिख भी देता हूँ ताकि नए यूज़र्स को, जो बिगनर्स हैं, उनको भी इजीली इस चीज़ की समझ आए। अगर आप सीख भी रहे हैं तो देन फिर भी आपको क्या चाहिए कि आप एनालिसिस को देखा करें। ठीक है, ताकि आपकी ग्रिप हो यार। ठीक है, ताकि आपकी एनालिसिस के ऊपर ग्रिप हो। मैं एक छोटे से पॉइंट्स बना रहा हूँ इस पे। ठीक है, क्योंकि ये देखे ना, ठीक है, अगेन यही टूल क्लियर मार्केट देख रहे हैं आप, हायर हाई में कन्वर्ट होती है, आपको नज़र आ रही है। होप सो गाइस, आप वीकली एनालाइज को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। जब भी आपका जो भी, अगर आपका चेंज ऑफ करैक्टर है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जब तक ये विक्स को आपने इग्नोर करना है। ठीक है, जब तक कैंडल क्लोजिंग ऊपर ना दे, ये कैंडल ने क्लोजिंग दी है तो देन ये हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपरली अगर हम देखा जाए तो विक्स को इस कैंडल से भी ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये हमारा वैलिड है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मार्केट ओवरऑल देखा जाए तो बाय मोमेंटम में है। सो हम सेल की तरफ रिस्क नहीं लेंगे, हम बाय का ही रिस्क लेंगे और बाय साइड की ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसकी होप सो ये हमारी थी 30 मिनट की एंट्री। हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, अगर कोई हमें एंट्री मिले लाइक 5 मिनट या 3 मिनट पे। अब जो हमारा पॉइंट्स बन रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट, जो हमारी थी वो थी ये हाई लगी लास्ट हमारे पास। ठीक है, हमारी एडजस्टमेंट रही ये, जिसे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया।
ठीक है। देन इसके बाद अब जो हमारा डिसीजन पीओआई है, ठीक है, ये एक इम्बैलेंस भी था जिसे मार्केट ने प्रॉपर्ली फिल नहीं किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ट, अकॉर्डिंग टू 30 मिनट्स। तो मार्केट को प्रोबेबिलिटी है यहाँ से सेल आना चाहिए, ठीक है, यहाँ से सेल आना चाहिए, ठीक है। खैर, हम अपना डिसीजन पीओआई ये हमारा रहा। सिंपल इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, इतने लंबे स्पेलिंग। और जो हमारा एक्सट्रीम पीओआई बन रहा है, ठीक है, वो बन रहा है हमारा ये वाला जोन, ठीक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 30 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लेट्स हम इससे ही अपनी जो बाई की एंट्री प्लान करेंगे। फर्स्ट हम अपने डिसीजन पीओआई से करेंगे। देन हमारे पास ये भी एक लो लगी है, मैं आपको दिखाऊं तो, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये भी हमारी एज आ ऑप्शनल पीओआई कह सकते हैं आप इसे, कि यहाँ से भी मार्केट बाई की तरफ मूव कर सकती है, ठीक है। सो थोड़ी सी एंट्री यहाँ पे रिस्की होगी, दैट्स वाई मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ से एंटर करें। लेकिन मोस्ट जो वैलिड हमारे पास एंट्री है, मोस्ट वैलिड बाई की एंट्री, मोस्ट वैलिड बाय एंट्री हमारा एक्सट्रीम पीओआई है, ठीक है, मोस्ट वैलिड बाय एंट्री, सही है। तो आपने अगर ट्रेड प्लान करनी है तो आप अपने एक्सट्रीम पीओआई से रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये इम्बैलेंस भी है, ठीक है, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखें हम, ठीक है, जी बिल्कुल, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि इससे मार्केट ने प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है वो नीचे आए, एफवीजी को फिल करे, हमारे डिसीजन पीओआई से बाय साइड को मूव करे, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ से हमारे ऑर्डर ले, देन गो टू अपसाइड। सो गाइस, ये थे हमारे सिंपल से जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस। लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, आप इसे इसकी एंट्रीज को मार्क कर ले, ठीक है, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे मार्केट, देख सकते हैं आप गाइस, ठीक है, सिंपल से एनालाइज थे। होप सो कि आप सबने अंडरस्टैंड किया होगा कि मार्केट कैसे मूव करती है, ठीक है, कैसे एनालाइज करने हैं, कैसे आपने ये सब कुछ ड्रॉ करना है, अपने चार्ट्स पे इम्प्लीमेंट करना है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा 30 डेज का जो है चैलेंज शुरू हुआ है, ठीक है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ए टू जी, ठीक है, आपको पता लगेगा कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, ठीक है। विद इन 30 डेज आप इस चैलेंज को सीख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर और डेली रूटीन पे वीडियो अपलोड की जाती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो चीज़ें आपने इंस्टीट्यूट्स में सीखनी है इतने पैसे देके, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज ट्रेडिंग, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट पिप्स, ईच एंड एवरीथिंग अभी अपलोड होगा, मतलब बेसिक टू एडवांस ए टू जी हर एक चीज़ यहाँ अपलोड की जाएगी। तो काइंडली आप ज़रूर विज़िट करें, ठीक है, और इन चीज़ों को 30 डेज़ में सिर्फ सीखें बिना किसी फीस के, ठीक है। तो हम अपने गेन चार्ट पर आते हैं, ठीक है, हम इसे देखेंगे थोड़ा सा और डीपली 5 मिनट्स पे,
ठीक है। 5 मिनट्स पे अगर हम इसे देखें तो थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये हमारी होगी लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री। अगर कोई GBP USD में इंटरेस्टेड होगा, जिसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर आपकी देखें ना, आपकी अगर लर्निंग होगी ना, तो आप LFT एंट्री भी HFT एंट्री भी इजीली फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, अभी ये हमारे पास लो लगी है। ठीक है, अभी ये एड्यूसमेंट थी। ठीक है, अभी ये लो लगी है, तो ये रही हमारी एड्यूसमेंट। ठीक है, जिसे मार्केट ने प्रॉपर रिस्पेक्ट किया। ठीक है, ये हमारी रही लिक्विडिटी। अभी अगर देखा जाए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए जो हमें एंट्री मिलेगी ना, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, इस पॉइंट से हम अपनी बाई की एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट GBP USD। ठीक है, इस यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर DCNPI से रिस्क लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि मार्केट ओवरऑल हायर हाई में है, ठीक है, देन इसीलिए यहाँ पर 3 से 4 एंट्रीज हमारी निकली हैं। ठीक है, सिंपल जो हमारा एसएल होगा वो ये इसकी लो होगा, इस कैंडल की लो होगा। ठीक है, और जो हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट जो हमारा टीपी होगा इसकी हाई होगा, एंड सेकंड ओपन। ठीक है, GBP USD। ठीक है, ये हमारा DCNPI भी है 5 मिनट पे। ओवरऑल ये थी हमारी 3 एंट्रीज। ठीक है, एक हमारी हो गई, ये थी हमारी, मैं यहाँ पर लिख दूँ, लोअर टाइम फ्रेम एंट्री। ठीक है, LFT। ठीक है, LFT एंट्री है। ठीक है, आप ये माइंड में रखिएगा। अपनी अगर पोजीशन पुट करनी है छोटे से एसएल के साथ, स्मॉल रिस्क के साथ, आप इसे एंटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ये थे हमारे सिंपल GBP USD के एनालिसिस। गुड लक।